अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक हो गए और मज़े में हो गए। या ये आप लोग सोच रहे होगे क्या हो रहा है, या आसमान से कपड़े उतर रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर मजाक करी थी। ये कपड़े हमने छत पे डाले थे। हमारे उतारने का तरीका ऊपर से नीचे फेंक देते चारपाई के। और ये डिनर टाइम में मैं रात से ही ब्लॉग शूट करने लग गई थी। रात में ये हम डिनर कर रहे थे। इधर कमर अनाया को लेके बैठा हुआ था। उसके बाद आजकल वैसे लाइट भी नहीं जा रही। मैंने सोचा मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। जुहान की तबीयत भी कुछ ऐसी थी। मैंने कहा दूध पी के वो फिर आराम से सो जाएगा। और अगर दूध जल्दी गर्म नहीं किया और वो सो गया तो फिर मतलब ऐसे उससे फिर मैंने हनी मिला के भी देना था, तो इसलिए मैंने पहले दूध गर्म किया। तो ये हम तीनों का दूध है। और इधर कमर ने अनाया को हनी खिलाया था। उसकी भी तबीयत थोड़ी ऐसी है। तो ना आज मैं कपड़े वॉश कर रही थी। हुआ क्या, मैं कपड़े वॉश कर रही थी, ये रोने लगी। मैंने कमर को पकड़ा दिया। मैं कपड़े वॉश कर रही थी। मैंने कहा बड़ी मतलब चुपचाप है, आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कमर से पूछा कि ये क्या सो गई है अनाया? तो कहता नहीं, वो लॉलीपॉप खा रही है। मैंने उससे मना किया इसे ना खिलाओ। इतने मज़े से खाती, इसे कोई भी चीज़ खिलाए ना इतने मज़े से, हनी थोड़ी सी चाय वैसे इसके मुंह में डाल दे, दूध, तो उसे इतने मज़े से खाती है। हनी इसको खिला रही थी तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी बोलती है। अब इसे ना आगे से जवाब देती है हूँ हाँ ऐसे करती है, तो माशाल्लाह इतनी क्यूट लगती है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। सुबह फजर का टाइम था। मैं इधर फजर अदा कर रही थी। बच्चे मेरे सोए हुए थे। सुबह के टाइम लाइट थोड़ी कम है। वैसे भी हमारे ना इस रूम में ना लाइट बहुत ज़्यादा कम है। तो इधर मैं जोहान उठ गया था, नमाज़ पढ़ के मैं तस्वीर निकाल रही थी। जब जोहान उठ गया तो मैं जोहान की कोई चीज़ पता नहीं क्या लेने आई थी इधर। तो वो कुरान पाक की तिलावत करा था। आगे मैं सुनाती हूँ आपको। वॉश किए थे। अब मैं इनको फोल्ड करके रख रही हूँ, ये वाले कपड़े। तो उनको इसको हुआ है नज़ला। इसमें अनाया को मैंने सुला दिया है और अब मैं अपना ये वाला काम करती हूँ। ये मेरा ट्राइपॉड है, इसमें लगा के अपना काम करती हूँ। ये वाले कपड़े मैंने जो कल वॉश किए थे उनको मैं कर रही थी फोल्ड, क्योंकि सबसे मैंने रात को ना ऐसे ही चारपाई अंदर कर दी थी। मैंने सोचा सुबह मतलब इनको मतलब सेट करके रख दूँगी, फोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। कपड़ों का काम तो ख़त्म ही नहीं होता। वो तो शुक्र है अभी मैं साथ साथ आयरन नहीं करती। बच्चे भी छोटे, उनको तो मैं मतलब पहना देती हूँ, जब पहनाने हो ऐसे ही आयरन कर देती हूँ। और कमर तो ज़्यादातर कैजुअल वियर में होते हैं, घर पे ही होते हैं, तो वो ट्राउज़र शर्ट पहन लेते हैं। और मेरे कपड़े होते हैं मैं जब पहनती हूँ तब आयरन कर लेती हूँ साथ साथ। और ये मैंने कल बेडशीट वगैरह भी वॉश की थी और चारपाइयों की चादरें भी वॉश की थी। और अभी मेरी एक और बेडशीट रह रही थी, मैंने सोचा वो भी वॉश कर लेती, बट फिर टाइम ज़्यादा हो गया। मैंने सोचा फिर कभी करूँगी वॉश। तो मैंने बस ये कपड़े वॉश किए और ये अब इनको फोल्ड करके रख रही हूँ। रात को ऐसी चारपाई अंदर कर दी थी, मैंने सोचा सुबह कर लूँगी। ये झाड़ू वगैरह लगा लिया था। सुबह उठ के आटा भी मैंने गूंद लिया था। जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो भी मैंने वॉश कर लिए। उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले ये मतलब ये वाला एरिया ज़्यादा मैसी लग रहा है, कपड़े फोल्ड करके रखूँ, फिर दूसरा काम करूँगी मैं। तो इस तरह काम चलते रहते, काम ख़त्म नहीं होते। बाई चांस कभी सुस्ती आ जाती है, एक दिन होता है कभी कभी सुस्ती आ जाती है हमें, उसी दिन कोई ना कोई आ जाता है। ऐसा ही होता है ना, जिस दिन हम सोच रहे हैं ना आज काम नहीं करते कल कर लेंगे, उसी दिन कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। और फिर ना अजीब सा फील होता है। अगर गंद हो ना वो देख के अजीब सा फील होता है। फिर उनको मतलब कुछ तो कह ही देते हैं ना कि सफाई नहीं रखी ये वो, तो फिर ना उनको सफाई देनी पड़ती है फिर के मतलब आज नहीं किया, आज तबीयत कुछ ऐसी थी ये वो। तो उससे अच्छा बंदा ना थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करके अपने काम ही वाइंड अप कर ले। सबसे बेस्ट तरीका ये दूसरों को सफाई देने से। खैर इधर मैंने बच्चों के कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए। और इधर कल ही मैंने इधर इसकी सफाई नहीं की, डाइनिंग टेबल की। कल ही इतना ज़्यादा इस पर मैस हो गया था। कमर भी उधर ही, जिधर से चीज़ मतलब उधर ही चीज़ रख देते हैं। और फिर जुहान तो वो कभी किसी चीज़ को एक जगह पर छोड़ता ही नहीं है, जिधर मतलब अपने सारे जगह पे उसके टॉयज बिखरे होते हैं। और अब देखो मैं ये चादर बिछाई थी, कह रही थी मम्मा मुझे ना कपड़े पहनाओ। मैंने से कहा पहले तुम्हारा फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ फिर मैं तुम्हें कपड़े पहनाती हूँ, पर जिद कर ही जा रहा था मम्मा मुझे जोहान को ये वाला ड्रेस पहनाऊँगी और अनाया को
आज ये वाला ड्रेस पहनाऊँगी। ये वाला ड्रेस भी मैंने लिया था। और जोहान को हो रही है खांसी, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना जोहान? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं सोची थी आज जोहान को नहला दूँ, फिर मैंने सोचा मतलब कल इसे नहला दूँगी। कल वैसे भी हमने कहीं जाना है तो मैंने सोचा कल ही इसे नहला दूँगी। आज इसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, खांसी भी हो रही है। और वैसे भी ये देखो मेरे हीरो को, इतना स्मार्ट है ना, बहुत ज़्यादा वीक है ये, जिद बहुत ज़्यादा करता है। वैसे मैं सोच रही थी इसके डाइटिंग प्लान चेंज करूँगी, कुछ और खिलाया करूँगी ताकि इसकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो। माशाल्लाह अनाया की हेल्थ अच्छी है पर इसकी नहीं है। ये शुरू से ऐसा स्टार्ट से इतना स्मार्ट सा। जब मैं लोशन निकाली हमारा लोशन ख़त्म हो गया। लोशन वगैरह मतलब ऐसी चीज़ें भी ख़त्म हुई, इनकी भी शॉपिंग कर। इधर मैं मोपिंग लगा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है तो मोपिंग करनी लाजमी होती है। एक दिन छोड़ के एक दिन मोपिंग कर लेती हूँ। और जब मैंने झाड़ू तो फर्स्ट टाइम लगा लिया था, अब मैंने सोचा मोपिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे मतलब रोटी वगैरह भी बनानी थी, कमर तो थे नहीं। मैंने सोचा उसके आने से पहले पहले मैं अपने सारे काम वाइंड अप कर लेती हूँ। बस इसी तरह से दिन गुजर जाता। इधर जोहान है ना, जब भी मैं काम करती हूँ ना मेरे आगे पीछे फिर आता है। इसे पता है ना मम्मा आप काम कर रही है, तो इसने इधर से हटना नहीं, अपने खेल में लगा रहेगा ये। कभी कभी मैं डेली मॉपिंग करती हूँ मतलब जब टाइम हो, और कभी कभी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ मॉपिंग क्योंकि इलाज में होता है। और कभी कभी मैं मतलब हॉल में तो रोज़ लगा लेती हूँ मॉपिंग, बट रूम में मैं मतलब 2 दिन बाद ऐसे लगा लेती हूँ। और फिर भी इतना ज़्यादा डस्ट हुआ होता है, इतना ज़्यादा मैसी लगता है। एक दिन लगाओ और दूसरे दिन ना लगाना, 2 दिन बाद तो ऐसे लगता है पता नहीं कोई हफ्ता हो गया इधर मतलब सफाई हुई नहीं है, ऐसा गंद हो जाता है उधर। तो मैंने थोड़ा लंबा व्लॉग बनाया है, मैंने मतलब अपनी रूटीन शेयर की है। बाकी तो आप लोग देखते रहते हो मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ, बट मुझे नहीं पता आज का व्लॉग लंबा हो गया, लोग बोर ना हो जाए। अगर आप लोग बोर भी हुए ना तो मुझे ज़रूर बता देना, फिर मैं थोड़े छोटे ही बनाया करूँगी। अब मेरी मॉपिंग हो गई थी, मैंने सोचा इस वाले एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया जाए। अच्छा ये ना एक जोहान की एक गाड़ी थी, इसका टॉय था, उसके ऊपर की एक बकेट थी बास्केट। मैंने सोचा इसे मैं अपने यूज़ में ले लेती हूँ। मैंने इसके नीचे कपड़ा बिछा के ना इसमें अनाया की सॉफ्ट चीज़ और ऐसी चीज़ें रख ली। मैंने कहा ये इधर डाइनिंग टेबल पे रखी रहेगी तो इसमें मतलब जब भी बाहर आना जाना हो इसे इधर से पकड़ लूँ। पर जोहान इसे बार बार नीचे गिराई जा रहा था, इसे नीचे से कपड़ा खींच के सारी चीज़ें नीचे गिरा देता है। फिर मैंने इसे मना भी किया, बार बार वही हरकत करा। अभी मैं बाहर है ना, फिर से दोबारा से इसने ये किया हुआ कि मतलब ना ये नीचे फेंकी हुई थी ये वाली टोकरी और सारी इसकी सॉक्स भी नीचे गिरी हुई थी। मैंने फिर दोबारा से रखी। और इस वाले रूम की भी सफाई होने वाली थी। तो इधर आजकल दोपहर में हस्बैंड होते हैं वही सोते हैं इधर। तो ये वाली जो बाल्टी है ना, ये वाली, इसमें ना चावल होते हैं हमारे, कल मैंने बनाए थे। और तो इस तरह से, और कभी कभी जोहान भी इसका मतलब ढक्कन खोल देता है, इस तरह से वो रखा हुआ है। मैंने सोचा इधर ना अभी मेरे ना किचन की भी सेटिंग होने वाली है। तो आप लोग सोचते होंगे किचन में तो अब कुछ दिखाती नहीं है। किचन रूटीन में इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि ना थोड़ा ना किचन की ना भी सेटिंग होने वाली है और वो मैसी भी लगता है क्योंकि अभी किचन में ना सिंक है ना स्लैब है ना, तो उसकी वजह से ना, इसलिए तो मैं उस वाले एरिया को अवॉइड ही करती हूँ। मैं मतलब हम जो काम दिखाते हैं आप लोग तो 1-2 मिनट में देख लेते हो, बट उस काम को करने में इतनी देर लगती है उसको मतलब कभी उसकी स्पीड ज़्यादा कर देती हूँ कभी ऐसे। तो इसी तरह से किचन की मैं सफाई करती हूँ। पर मैं सोची थी अगर स्लैब नहीं भी लग रही ना, किचन का मेकओवर कर लूँ। चलो देखते हैं अभी क्या करती हूँ मैं। करने जा रही। मैंने आप लोगों को पहले बताया था मेरे किचन में सिंक नहीं है, तो कुछ बर्तन मैंने सुबह वॉश कर लेते, कुछ अब कर ले। इधर मैंने आटा गूंद के रखा हुआ रोटी बनाने के लिए, तो मैं अब ये बर्तन वॉश करके फिर रोटियां बनाऊंगी।
गया कि मुझे लगा के दो कार्टून। अब मैं इसको इस ट्राइपॉड में लगा के दे रही हूँ, मोबाइल फिट करके इसमें कार्टून। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। ये रो रहा है, इसे कार्टून लगा के दे रही हूँ, इसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़।